लेकिन राम जी में, रामचरितमानस में क्या भाव था? जब राम जी को वनवास मिल गया तो भरत जी कहते हैं, प्रभु ये राज आपका है। और राम जी कह रहे, नहीं भरत, ये राज तुम्हारा है। जहां तेरा मेरा नहीं है, यदि मेरा भाई मेरा है तो मेरी संपत्ति भी भाई की है। वो रामायण है, वो राम कथा है। कथा क्या है? जो संसार की व्यथा को मिटा दे, वो कथा है। इसलिए हर घर में रामायण होनी चाहिए। तुलसी बाबा ने काशी जाकर के रामायण जी को लिखा तो क्या करते थे? 7 दिन तक संस्कृत में लिखते थे और सो जाते थे। सुबह उठकर देखते तो वो सब मिट जाता था। तो मानो बाबा भोलेनाथ ने, विश्वनाथ जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम इसको संस्कृत में ना लिख करके इसको हिंदी में लिखो। तब बाबा ने हिंदी में लिखा कि शंभु प्रसाद सुमति ये भोले से, शंभु प्रसाद और कोई मंत्र याद रहे ना रहे, लेकिन बाबा तुलसीदास जी की रामायण सबको कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाता। और क्या होता है, जिस प्रकार से बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता, ऐसे ही 18 प्राण, 18 उपप्राण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 100 रामायण। रामायण कितनी है? रामायण 7 कोई भी पुराण पढ़ा जाता है ना, कथा की जाती है, तो बिना तुलसी बाबा की चौपाई की कथा मानो सुंदर ही नहीं लगती। चाहे श्रीमद् भागवत हो या शिव पुराण हो, देवी पुराण हो, नारद पुराण हो, कोई भी पुराण हो, बिना हर व्यक्ति को एक चौपाई तो जरूर याद है। कौन सी भैया? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन क्या है कि भगवान सबसे पहले हमने तुलसी बाबा ने
संसार के हर प्रकृति के जीव को क्या किया? प्रणाम किया, सबका वंदन किया। एक रामचरितमानस ऐसा है जो हमें झुकना सिखाता है, नम्र होना सिखाता है, क्योंकि नम्रता जिसके अंदर नहीं वो संसार में जीने के लायक है। और जानते हो नम्रता किसमें होती है? जिस वृक्ष की डाल में फल लगा रहता है वही झुकता है। जिसके अंदर जितनी विद्या होगी, जो जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा उतना ही नम्र होगा। इसलिए नम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन काम क्या है? सरल होना। हर व्यक्ति सरल नहीं हो सकता। एक गुरुजी भगवान का परम भजन करते थे, लेकिन भगवान नहीं मिले। उनके सेवक को भोला भक्त था। भगवान का मिलते हैं जब सरलता हो। भोला भक्त था, एकादशी पड़ गई, उससे भूख सहन नहीं हुई। गुरुजी बोले आज तो भोजन नहीं मिलेगा। तो बोले गुरुजी मर जाऊंगा, कोई उपाय बता दो। बोले एक उपाय है। क्या? आश्रम में भोजन नहीं बनता है, लेकिन आश्रम के बाहर तो बन सकता है। एक काम करो, भंडार गृह से ले जाओ और गंगा जी के तट पर जाओ, सुंदर प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर पाओ। ठीक है, प्रसाद लिया, गंगा तट पर गए। बोले लेकिन राम जी को जरूर बुला लेना, उनको भोग लगा देना। बोले हाँ ऐसा जरूर हम कर लेंगे। गए, जा करके और प्रसाद सिद्ध करके और भजन गाने लगे। क्या कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पहले हर घर में ये भजन होता था। कब? शाम को ब्यारू के समय हर घर में रामायण होती थी और ब्यारू गाई जाती थी कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज यहाँ बुला रहे हैं राम जी को कि राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान अकेले तो आते नहीं हैं, माता जी को साथ में ले आए। तो आगे बोले बैठ जाओ। अब मन ही मन थोड़ा सा दुखी होने लगे कि हमने तो आपको बुलाया था, आप सीता जी